अस्सलाम वालेकुम। मैं बादशाह कतरी। मैं यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद बादशाह कतरी में आपका इस्तकबाल करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है उर्दू की चंद असनाफ में हिस्सा नज़म का गज़ल। गज़ल के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 10th और 12th दोनों क्लास में पूछा जाता है कि गज़ल की तारीफ और इसके चंद खसूसियात के बारे में पूछा जाता है, तो इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले गज़ल की तारीफ। गज़ल की तारीफ में गज़ल उर्दू शायरी की सबसे मशहूर व मकबूल सिंफ मानी जाती है। गज़ल उर्दू शायरी की सबसे मशहूर व मकबूल सिंफ मानी जाती है। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ गज़ाल से बना है। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ गज़ाल से बना है, जिसका माने हिरन का बच्चा, जिसका माने हिरन का बच्चा होता है। शायरी की इस्लाह में गज़ल उस नज़म को कहते हैं। शायरी की इस्लाह में गज़ल उस नज़म को कहते हैं जिसमें औरतों की बातें, औरतों से बातें, या फिर अपने महबूब से हुस्न व इश्क की बातें की जाए। गज़ल गज़ल उर्दू शायरी की सबसे मशहूर और मकबूल सिंफ मानी जाती है। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ गज़ाल से बना है, जिसका माने हिरन का बच्चा है। शायरी के इस्लाम में गज़ल उस नज़म को कहते हैं जिसमें औरतों की बातें, औरतों से बातें, या फिर अपने महबूब से हुस्न व इश्क की बातें की जाए। अब गज़ल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, जिसके दोनों मसरे गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, जिसके दोनों मसरे हम रदीफ और हम काफिया
होते हैं। गजल का पहला शेर मतला कहलाता है, जिसके दोनों मसरे हम रदीफ हम काफिया होते हैं। गजल के पहले शेर के बाद दूसरे शेर में गजल के पहले शेर के बाद दूसरे शेर में भी हम रदीफ और हम काफिया आए तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। गजल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गजल कहते हैं। गजल के सबसे अच्छे और उम्दा शेर को बैतुल गजल कहते हैं, जो शायरी कहने वाले और सुनने वाले पर लाजमी होता है। गजल के सबसे अच्छे और उम्दा शेर को बैतुल गजल कहते हैं, जो शायरी कहने वाले और सुनने वाले पर लाजमी होता है। अब गजल का आखिरी शेर। गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना शायराना नाम या तकल्लुस इस्तेमाल करता है। गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना शायराना नाम या तकल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे मक्ता कहते हैं। गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तकल्लुस या फिर शायराना नाम इस्तेमाल करता है, उसे मक्ता कहते हैं। तो सबसे पहले गजल के बारे में, गजल का पहला शेर मतला कहलाता है, जिसके दोनों मसरे हमरदीफ हमकाफिया होते हैं। गजल के पहले शेर के अलावा दूसरे शेर में भी अगर हमरदीफ हमकाफिया आता है तो उसे उसने मतला कहते हैं। उसके बाद गजल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गजल कहते हैं, जो शायरी कहने वाले सुनने वाले पर लाजमी होता है। गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तकल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे मक्ता कहते हैं। ये तो है गजल की तारीफ। अब इसके बारे में, गजल के बारे में कुछ मुख्तसर बातें भी लिखते हैं। मुख्तसर तारीफ, गजल की मुख्तसर तारीफ। अब इसमें लिखेंगे अपन मुख्तसर तारीफ में,
उर्दू में गजल की शुरुआत। उर्दू में गजल की शुरुआत हजरत अमीर खुसरो से मानी जाती है। उर्दू में गजल की शुरुआत हजरत अमीर खुसरो से मानी जाती है, लेकिन गजल गोई की बाकायदा लेकिन गजल गोई की बाकायदा गजल गोई की बाकायदा शुरुआत या फिर आगाज वली दक्कनी की शायरी से मानी जाती है, लेकिन गजल गोई की बाकायदा शुरुआत वली दक्कनी की शायरी से मानी जाती है। मीर, सौदा और दर्द। मीर, सौदा और दर्द का दौर उर्दू गजल का सुनहरी दौर माना जाता है। मीर, सौदा और दर्द का दौर उर्दू गजल का सुनहरी दौर माना जाता है। उसके बाद आतिश, जोक और मिर्जा गालिब। उसके बाद आतिश, जोक और मिर्जा गालिब ने इस सिंफ को परवान पर चढ़ाया। इसी वजह से आज तीन 300 साल के बाद भी उर्दू शायरी की सबसे मशहूर व मकबूल सिंफ गजल को ही माना जाता है। यह आज का अपना टॉपिक था जो कंप्लीट हो गया है। गजल की डेफिनेशन यह क्लास 10th और 12th के लिए एग्जाम में पूछा जाता सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि गजल की तारीफ बयान करो, तो आप इस तरह से गजल की तारीफ बयान कर सकते। तो आज का आपका मेरा ये वीडियो कैसा लगा तो मुझे लाइक, कमेंट और